नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है रेलवे परीक्षा 2024 को लेकर, जिसके अंतर्गत हम आपको जीके, जीएस एंड जीए के 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट करा रहे हैं। जिसके अंतर्गत हम एनटीपीसी एग्ज़ाम, ग्रुप डी एग्ज़ाम, एएलपी, जूनियर इंजीनियर और आरपीएफ एग्ज़ाम को कवर कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम आपके लिए 14 नंबर का वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने इस सीरीज़ के 13 वीडियो कंप्लीट करा दिए। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो नए बच्चे जुड़े मैं उनको बताता हूँ 1 मिनट के अंतर्गत कि हम इस सीरीज़ में 5000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं और ये 5000 प्रश्न हम 100 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मैं आपको डेली हर वीडियो में 50 प्रश्न लेकर आता हूँ। इस प्रकार आपके 5000 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे जीके, जीएस और जीए के। और ये सभी प्रश्न वही है दोस्तों जो एनटीपीसी, ग्रुप डी और एलपी, जूनियर इंजीनियर और आरपीएफ एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप ये पूरा वीडियो जरूर देखिए। और हर वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता होगा कि मैं पिछले वीडियो से 20% क्वेश्चन रिपीट करता हूं, जिससे कि आपका साथ में रिवीजन होता रहे। कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे, तो आपका भी साथ साथ रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए आज का हमारा 14 नंबर का वीडियो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर कर दें। व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह शेयर ज़रूर कर दें। साथ साथ वीडियो के आखिरी में आपको ज़रूर बताना है कि आपके नंबर कितने आए हैं और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एएलपी, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आखिरी में जरूर बताएं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अन्य अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, बताइए दोस्तों, अन्य अल्कोहल के नाम से किसको जाना जाता है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, इथाइल अल्कोहल। किसको जाना जाता है? इथाइल अल्कोहल को। तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? तो किसको बोला जाता है तरल स्वर्ण? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, पेट्रोलियम। देखिए, पेट्रोलियम को बोला जाता है तरल स्वर्ण। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए दहलवी, मतलब दिल्ली का दीपक, कहा जाता है? बतलाएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शेख नसीरुद्दीन को कहा जाता है दिल्ली का दीपक, चिराग ए दहलवी। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो कितने हुए थे तीर्थंकर? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। 24 तीर्थंकर। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों निष्क्रिय तत्व। किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय तत्वों के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, जाइमेज। जाइमेज ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? बताएंगे किस पद का उल्लेख नहीं है संविधान में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उप प्रधानमंत्री। देखिए, संविधान में कहीं पर भी उप प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख नहीं है। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो कौन सा भाग कार्य करता है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, फिल्म, जो कि आंख की रेटिना की तरह काम करता है फोटोग्राफिक कैमरे का। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? बतलाएंगे कौन सा जंगल जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमेजन वर्षा वन, जिनको आप पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जानते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। बताएंगे दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है।
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, नदी घाटियों के ऊपरी भाग में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है? नदी घाटियों के ऊपरी भागों में। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो किस महीने में होती है उपसौर स्थिति? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जनवरी के महीने में होती है उपसौर की स्थिति। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे चौड़ी जल संधि बतानी है आपको। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, डेविस जल संधि, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा, बतलाएंगे। तो देखिए, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से होकर तो कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार इनमें से किसको होता है? कौन हटा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, संसद। किसके पास होता है यह अधिकार? संसद के पास। देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में तालाब सिंचाई की भागीदारी कितने प्रतिशत है? बतलाएंगे कितने प्रतिशत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 6%। कितने परसेंट भागीदारी है? 6% तालाब सिंचाई की भागीदारी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, बतलाएंगे क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, लोक भागीदारी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? मेन उद्देश्य लोक भागीदारी। लोयस का पठार है, बतलाएंगे दोस्तों लोयस का पठार है किस प्रकार का है? इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन सी, पवनकृत है। लोयस का पठार किस प्रकार का पठार है? पवनकृत। भारी पानी का रासायनिक संगठन क्या होता है? फॉर्मूला बताना है भारी जल का। इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन डी, D2O। D2O, भारी पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो देखिए जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? बतलाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है पत्तियों का हरा रंग। किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट। कलिंग विजय के उपरांत अशोकमान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। किसने? अशोक ने। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत इनमें से कौन है? भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली, जो कि भारत के संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत सर्वाधिक नगरीकृत है। राष्ट्रकुलकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। कौन नहीं था शामिल? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सायण, जबकि पंप, पोन्न और रन्न तीनों ही कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल थे। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कब तक रोक सकती है? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन सी, 4 माह तक रोक सकती है विधान परिषद साधारण विधेयक को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों महाद्वीपों का महाद्वीप? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एशिया। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है?
इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मेघ संख्या। इसे मेघ संख्या कहा जाता है। तांबा का शत्रु तत्व इनमें से कौन सा है? तांबे का शत्रु तत्व इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, गंधक। नाइनटीन 46 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों ने गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? नहीं था पूछा गया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी नहीं थे, जबकि लॉर्ड पैथिक, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? बताएंगे हाइड्रोजन बम इनमें से किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एडवर्ड टेलर ने विकसित किया है हाइड्रोजन बम। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 74 के तहत उन्हें सलाह मानना पड़ता है, अनुच्छेद 74 के तहत। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ट्रेजरी बिल कहा जाता है अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्रों को। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का योगदान। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1.98% है। कितना है? 1.98%। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, घट जाता है। जब शुद्ध जल में आप डिटर्जेंट डालेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो किसे माना जाता है भारतीय संविधान का अभिभावक? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है भारतीय संविधान का अभिभावक। लाह उत्पन्न होती है, बताएंगे दोस्तों लाह उत्पन्न होती है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कीटों के शरीर के श्रवण से। लाह किससे उत्पन्न होती है? कीटों के शरीर के श्रवण से। भारत का दक्षिणी नोक इनमें से कौन सा है? बतलाएंगे भारत का दक्षिणी मतलब मुख्य भूमि का नोक इनमें से कौन सी है? देखिए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, केप केमोरीन, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी नोक माना जाता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है, कहां पर है? किस राज्य में? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक लोग रहते हैं अनुसूचित जनजाति के। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? बताएंगे कौन थे प्रथम वित्त मंत्री स्वतंत्र भारत के? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जॉन मथाई, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? बताएंगे दोस्तों राजा बीरबल की उपाधि इनमें से किसको दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, महेश दास। महेश दास ओरिजिनल नाम था बीरबल का। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर इनमें से किससे बनाए जाते थे? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशक चक्र का चालक होता है, बतलाएंगे कौन होता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन का मुख्य चालक कौन होता है? मुख्यमंत्री। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशाराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो किस तट पर लड़ा गया था बतलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, परुष्णी तट पर लड़ा गया था। कहां पर? परुष्णी नदी के तट पर। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन बी, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। दोनों जब एक साथ हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बतलाएंगे दोस्तों तिब्बत का पठार कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हिमालय पर्वत तथा क्यूनलून के मध्य। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में इनमें से कौन सा स्थान रखता है? तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान बतलाएं कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तीसरे स्थान पर आता है भारत। पहले और दूसरे स्थान पर कौन आता है कमेंट बॉक्स में बताएं आप। निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? निम्नलिखित में से कौन इनमें से एक विषयगत समिति है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों उपयुक्त सभी, कृषि समिति, पर्यावरण वन समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति, तीनों ही होगी। डोल ड्रम क्या है? बतलाएंगे दोस्तों डोल ड्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी को कहा जाता है डोल ड्रम। उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी। एक नैनो सेकेंड में होते हैं, बतलाएंगे एक नैनो सेकेंड इनमें से किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10⁻⁻9 सेकेंड के बराबर। 10⁻⁻9 सेकेंड के बराबर होता है नैनो सेकेंड। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस वजह से किया था? तो किस वजह से किया था अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए, मालवा विजय के साथ अकबर ने साम्राज्य विस्तार किया था। भारत के प्रधानमंत्री तो क्या होता है? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं या फिर मनोनीत होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? बताएंगे दोस्तों हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या में से कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वायु में आर्द्रता मापने हेतु। किस लिए होती है? वायु में आर्द्रता मापने हेतु। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। रेलवे का जो हम 5000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं उसके अंतर्गत आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आपको 50 में से इस वीडियो में कितने मार्क्स आए। साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताएं कि आप रेलवे की किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर एनटीपीसी की कर रहे हैं तो एनटीपीसी लिखिए, ग्रुप डी की कर रहे हैं तो ग्रुप डी लिखिए, या फिर एएलपी, आरपीएफ, या फिर आप जूनियर इंजीनियर जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो इस तरह के बनाए जिसमें इन एग्जाम्स के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।